हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मींस 16th ऑफ मई से लेकर 22 ऑफ मई तक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिंक सेक्शन में अमेजॉन विश लिस्ट का एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहां से भी हेल्प कर सकते हैं। जो पहले कार्ड है एम्प्रेस और लवर कार्ड, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहे हैं इस वीक की। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा सूदिंग होने वाला है। आप एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट, केयर और जो आपका जो ट्रस्ट है एक दूसरे की तरफ वो बहुत बढ़ने वाला है और एक मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा आपके रिलेशनशिप में। दूसरी चीज, जो आपकी मतलब यूनिवर्स बोल लीजिए या फिर गाइड्स बोल लीजिए, दोनों ही आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ और आप ग्रो कर पाओ, तो वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। जस्ट बिकॉज कि ये एम्प्रेस के साथ आया है तो ये भी शो कर रहा है कि वीक के स्टार्टिंग में आप दोनों प्लान्स बना सकते हो शादी करने के लिए, मीन्स अभी नहीं, फ्यूचर में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहां पर आप जॉब कर रहे हो मीन्स जॉब को स्विच कर सकते हो, एक दूसरे के साथ जॉब करना मतलब करने की कोशिश करोगे कि कहीं पर अगर आप काम कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से कुछ छोटा सा फाइनेंशियल गिफ्ट मिल सकता है। मीन्स जो प्रेजेंट एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा वीक की बहुत पॉजिटिविटी से स्टार्ट हुई है एम्प्रेस कार्ड में, क्योंकि ये कार्ड शो करता है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, ग्रोथ के लिए, ट्रेवल्स के लिए, जॉब के लिए। मीन्स ओवरऑल अबंडेंस में बोल लूं स्टार्टिंग वीक के स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड और वर्ड कार्ड। ये आपकी प्रॉब्लम एरिया में आया है। तो एक चीज और बोल दूं, जो आपकी एनर्जी चल रही है ना प्रेजेंट एनर्जी, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं उसमें जो रोड़ा बना हुआ है वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। और वो ऐसे फ्रेंड होंगे मतलब बहुत पुराने फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि जिससे आप रिसेंट में मिले हो या फिर 1-2 साल की फ्रेंडशिप, नहीं, वो कोई आपके बहुत पुराने फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपको ओवरऑल आपकी लाइफ में सेटल नहीं होने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपका माइंड डाइवर्ट कर देते होंगे या फिर कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल देते होंगे कि ये चीजें सही नहीं है, ये आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी, इस तरीके का कुछ हो सकता है। और एक चीज और है, अगर आपके वो जो कोई पुराने फ्रेंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं ना तो उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मिसगाइड करने को है। दूसरा, अपने पार्टनर को भी बोलना कि अगर उनके भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है मतलब फ्रेंड है जो कि आपके रिलेशनशिप से जलता है इंटरनली और मुंह पर ऐसा शो करता होगा कि बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है, तो प्लीज थोड़ा सा आप दोनों ही बचना इस तरीके के फ्रेंड से, क्योंकि आपकी शादी होने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी नहीं तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा पंगा उनकी तरफ से होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग लव मैरिज कर रहे हो ना तो वो आपकी फैमिलीज के कान भर सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा दूर हटने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है स्टार कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये दोनों ही आपके उस एरिया में आए हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इसलिए सबसे पहले आप दोनों मिलकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। और मींस इमोशनली आप वैसे एक दूसरे के साथ खुश हो, ठीक है, बट जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जहां पर आपको मतलब ऐसा लगता होगा कि सारी चीजें पॉसिबल नहीं है जो आप सोचते हो। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और आपका लक तभी साथ देगा जब आप दोनों एक साथ कंबाइन होकर चीजों को करोगे। और ट्रस्ट करो, ये सारी चीजें होंगी, आपके फेवर में होंगी, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है क्योंकि आउटकम ऐसा ही है कुछ जो कि मैं एंड में बताने वाली हूं आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और हर तरीके से हैं वो, फाइनेंशियली भी, जॉब के पर्पज से अगर बोल दूं तो वो चीज भी है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए था, कोई प्रोजेक्ट चाहिए था, या फिर वही
पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको कुछ अच्छा कुछ करना था या ग्रोथ करनी थी, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में हैं, बट वो सारी चीजें डिले हो रही हैं। और कहीं ना कहीं उसका रीजन आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो ये इन चीजों पर आप काम करो। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं या करूंगी, तो प्लीज मत करना इस वीक में, तो बिल्कुल ही मत करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते तो किसी के साथ मत करो, शांति से उसे मूव ऑन करके अपने पास ही रखो, क्योंकि ये जैसी चीजें शेयर करोगे चीजें इम्बेलेंस और हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इससे बच के चलो। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ कार्ड में आ रहे हैं। मीन्स आप एक तो पैसे को सेव करना जानते हो, कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है ये आपको प्रॉपर आइडिया है, तो ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है सबसे पहली बात। दूसरा, पैसे को कैसे कमाना है ये भी आपको आता है। भले ही आप उसमें खुश हो मत हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने लिए फाइनेंशियल जो ग्रोथ है ना उसको कहीं ना कहीं अचीव करते जाते हो। स्ट्रगल रहती होगी, बट वो ग्रोथ आप धीरे 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 अपनी लाइफ में करते जा रहे हो। और क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके स्ट्रेंथ एरिया में है, तो ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्ग जो कि ऑलरेडी या तो इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर आपके जो गाइड्स हैं और जो यूनिवर्स की एनर्जी बोल लो, वो सब आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली तो स्पेशली बोलूं, क्योंकि आप ग्रो कर पा रहे हो। स्ट्रेंथ एरिया में ये भी है कि आपकी जो फिजिक है ना, भले ही कहीं ना कहीं बीच बीच में अप एंड डाउन होते रहते होंगे आपकी फिजिकल हेल्थ में, तो वो चीजें आप उसको बैलेंस कर लेते हो। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है कि एक लेडी खड़ी हुई है अपने एक अच्छे से ड्रेस में, उनके पास पैसे बिखरे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं कि आप अपने पैसे से अपनी हेल्थ को, अपना ख्याल रख सकते हो बहुत अच्छे से, अपने आपका जो आउटर अपीयरेंस है उसको एनहेंस कर लेते होंगे। तो ये सारा आपके स्ट्रेंथ एरिया में आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का और हायरोफेंट का कार्ड। तो ये है आपके आउटकम के कार्ड। तो सबसे पहली चीज, जो लोग इस वीक में अपने फैमिली को मतलब इंक्लूड करने की सोच रहे हो कि आपको शादी करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हायरोफेंट भी वही सेम चीज है। लव मैरिज कर रहे हो तो अपनी फैमिली को इंक्लूड करना, मनाना पड़ेगा आप लोगों को, वरना ये मैरिज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज ये भी है कि सीधे सीधे रास्ते से चीजों को करना, मीन्स ये नहीं कि जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं है इस रीडिंग में। आपको अरेंज मैरिज ही करनी है, ठीक है? अपने माइंड में इस बात को रख लो। और अपनी स्किल्स पर थोड़ा सा ध्यान देना, वो आपको और हेल्प करने वाली है ग्रो करने में, क्योंकि हायरोफेंट पॉजिटिव कार्ड माना जाता है अगर आप चीजों को सीखते हुए करते हो तो, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये आपके आउटकम में आया तो ये शो कर रहा है कि आपके फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो रुक गई थी वो उसमें प्रोग्रेस भी हो सकती है, न्यू आइडियाज मिल सकते हैं आपको। और आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज थी जो कि थोड़ी सी दब गई थी, वो भी अब निखर के बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और जॉब चेंज के लिए भी इसमें है, रेजिडेंस भी आपका बदल सकता है। जो लोग डिफरेंट जगह पर जाकर रहने की सोच रहे हो या फिर कहीं पर भी घूमने की सोच रहे हो ना, तो उसके लिए इस वीक के एंड में ये सारी पॉसिबिलिटीज आपकी क्रिएट हो रही हैं। और फाइनेंसेस में बोलूं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके पास पैसा आ रहा है, तो कोशिश करना ऑब्वियसली कि अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करो, मेमोरीज को कलेक्ट करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीकेंड हो सकता है। और लव लाइफ में तो ये बोलूंगी कि ऑब्वियसली आपकी बहुत ज्यादा जो है ना एनर्जी आप दोनों की ही बहुत ज्यादा हाई है, तो थोड़ा सा आपको अनस्टेबिलिटी भी फील होगी, आपको लगेगा कि चीजें अभी फिनिश हो जानी चाहिए, तो थोड़ा सा बस उसको कंट्रोल करना, वरना आउटकम आपका पॉजिटिव है। रीडिंग भी बहुत पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं वो जो आपके फॉल्टी कनेक्शंस है ना किसी के साथ, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।